आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उन्नीस में लखनऊ हाईकोर्ट में एक बहुत अजीबोगरीब मामले की सुनवाई हो रही थी। मामला था जमीन की रंजिश में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या करके अंगूठा काट दिया था। वजह केवल इतनी थी कि उसने किन्हीं प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर अंगूठा लगाने से इनकार कर दिया था, जिससे वो प्रॉपर्टी दूसरे भाई के नाम हो जाती। बहरहाल कोर्ट ने सजा दी, न्याय सुनिश्चित किया, पर एक टिप्पणी भी की, बहुत जरूरी। कोर्ट ने कहा कि आजादी के इतने बरस बाद भी लोग दस्तखत नहीं कर सकते हैं। अंगूठे को लेकर अब तक ये ट्रेंड उस पर इतना जघन्यतम कृत्य हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। अब बात थोड़ी इससे हटकर करते हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान स्कूल डायरी पर होमवर्क होते हैं। टीचर्स कंप्लेन लिखते हैं और कहते हैं पेरेंट्स से साइन करा ले आना। आपको भी याद होगा, साइन करा के लाना कहने का इतना ही मतलब होता है कि पेरेंट्स ये सुनिश्चित करें कि वो बच्चों की गतिविधियों से वाकिफ हैं। यानी पेरेंट्स स्कूल जाकर ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमने आपकी कंप्लेन को देख लिया है। वो केवल एक सिग्नेचर कर देते हैं और उसे सुनिश्चित हो जाता है कि भाई पेरेंट्स ने ये देख लिया है। बेसिकली मैं जोर सिग्नेचर पर दे रहा हूँ। सिग्नेचर किसी भी व्यक्ति के फिजिकली हर जगह न पहुंच पाने के बावजूद उसकी सहमति का गवाह है। अब तो साइंस बुलेट ट्रेन की गति से दौड़ने लगा। एटीएम हो गए, नेट बैंकिंग की सुविधा आ गई। एक समय था चेक दिए जाते थे, अब भी दिए जाते हैं, भले ही कम दिए जाते हैं। कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी चेक में, सिवाय इसके कि बैंक चेक आइडेंटिफाई करता था उसमें लिखे नंबर से और देने वाले के दस्तखत से। यही आधार सरकारी दफ्तरों में भी है। आपकी पेंशन रुक गई, चालू करानी है, बड़े साहब का दस्तखत करा लाओ। अब ये सुनकर थोड़ी देर ठहरिए और ये सोचने लगे कि डिजिटल युग में भी इतना प्रासंगिक एक दस्तखत बीते जमाने में कितना प्रासंगिक रहा होगा। कैसे आया होगा इसका ख्याल और कैसे शुरू हुआ होगा इसका इस्तेमाल। ज्ञान ध्यान में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, जिसमें हम बात करेंगे दस्तखत के इतिहास पर, दस्तखत की उपयोगिता पर और बताएंगे सिग्नेचर से जुड़ी वो बातें जो कागजों के अलावा भी कई मायनों में जरूरी है। 1677 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, नाम दिया गया धोखाधड़ी अधिनियम। उसके तहत हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत को दैनिक रूप से यूज करने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत चिन्ह बना दिया गया। कहा गया करारों या अनुबंधों पर सिग्नेचर हो ताकि धोखाधड़ी के खिलाफ एक गारंटी प्रभाव में आ सके। ये बहुत बात की बात है। और पीछे गए तो किताबों ने कहा कि 1200 ईसा पूर्व में यूनान में एक राजा हुए। वो मोहरों से बोर हो गए। एक दिन उन्होंने कहा कुछ यूं करो कि मुहर लगने पर मेरा नाम छपे। हल ये निकला कि मुहर के नाम पर एक व्यक्ति रखा गया जो राजकीय दस्तावेजों पर राजा का नाम लिखता था, यानी दस्तखत करता था। है ना बड़े आश्चर्य की बात। आज के हिसाब से अगर आपने किसी और के दस्तखत कर दिए तो मुकदमा हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। तो दस्तखत की शुरुआत यूनान ने इसी रोचक तरीके से की। वक्त बीता और फिर उस राज्य के राजा मुहर पर लौट आए और कुछ एक ने धोखाधड़ी से खुद भी सीखने का प्रयास किया। दूत आए गए तो ये तरीका फैला और भरोसेमंद होने के साथ साथ आसान भी लगा, तो दुनिया ने भी इसे अपनाया। लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं आया, मर्जी पर निर्भर रहा। यूनिवर्सल मान्यता नहीं मिल पाई जब तक ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं आई। चलन चल पड़ा तो दुनिया ने इसे ऑथेंटिक तरीका मान लिया और अब हम डिजिटल सिग्नेचर तक प्रगति कर चुके हैं। दस्तखत यानी सिग्नेचर की सबसे खास बात ही यही है कि एक आम आदमी हो या कोई खास आदमी हो, इसका इस्तेमाल करके अपनी कही बात न जाने कहां तक पहुंचा सकता है। वो अगर ना हो तो भी। आत्महत्याओं के मामले में ज्यादातर यही तो होता है
कि एक सुसाइड नोट होता है जिस पर मरने वाले के हस्ताक्षर और हैंड रिटन बातें, जिससे पुलिस एक्सपर्ट कंफर्म करते हैं हाँ ये उसी की बातें हैं। सामाजिक ढांचे के हर हिस्से में दस्तखत इतना प्रभावी है कि सही या गलत का फैसला भी कई दफे बस एक सिग्नेचर ही कर देता है। हालांकि अब इसकी यूज को लेकर, व्यवस्था में शामिल हो जाने को लेकर भी हमारे मन में कई तरह के सवाल अब तक उठते हैं। अब जैसे दिमाग यहाँ आकर जरूर एक बार सोचता है कि वो क्या तकनीक होती होगी जिससे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या सिग्नेचर एक्सपर्ट ये पता लगाते होंगे कि सिग्नेचर असली है या नकली, क्योंकि इतने बड़ी जिम्मेदारी होती है एक्सपर्ट के ऊपर। कई दफे बहुत महत्वपूर्ण क्राइम केसेस भी होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या तकनीक है? इस पर हमने बात की सिग्नेचर और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति गुप्ता से, और यही उनसे सवाल पूछा जिस पर डॉक्टर श्रुति क्या कहती है, सुनिए। टेक्निक मैं नहीं कहूंगी इसको, मैं इसको कहूंगी एक तरह का नॉलेज है और एक्सपीरियंस है एक्सपर्ट का, जिसकी वजह से वो ये बता पाता है कि ये जो सिग्नेचर है या ये हैंडराइटिंग है सही है या नहीं। क्योंकि हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम बेसिकली दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको हम कहते हैं हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप बात करिए, जब एक बच्चा होता है वो पढ़ने के लिए जाएगा तो उस क्लास में उसकी क्लास टीचर के साथ और भी बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, वहां से वो पहली बार लिखना सीखता है। तो जो चीजें वो अपने टीचर से लिखना सीख रहा है वही चीजें उसकी क्लास के बाकी और जो स्टूडेंट्स है वो भी सीख रहे हैं। तो इसलिए जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एक की राइटिंग में दूसरे की राइटिंग से मैच कर सकता है, उनको हम कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम किसी भी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर्स को एग्जामिन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि होगा ओवरऑल उस राइटिंग का इम्पैक्ट क्या है। कभी हम किसी की राइटिंग को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपकी बहुत ही सुंदर राइटिंग है, कभी हम क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत ही खराब है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारी उस राइटिंग का लाइन क्वालिटी। स्किल कैसा है उस पर्सन का, उस पर्सन की राइटिंग की स्पीड क्या है, उस पर्सन की राइटिंग का स्लांट क्या है, अलाइनमेंट क्या है, किस तरह से वो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है। इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ, कनेक्टिविटी क्या है उसकी। तो ये होते हैं हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं। उसके बाद हम अपनी जो हमारी एग्जामिन है उसको थोड़ा सा हम नैरो डाउन करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसकी हैंडराइटिंग के मेन ट्रेट्स क्या है या उसकी हैंडराइटिंग की यूनिकनेस क्या है। ऐसी क्या चीज है कि उसकी हैंडराइटिंग दूसरी की हैंडराइटिंग से अलग दिखती है। तो वो चीजें हो सकती है कि वो किस तरह से बनावट बना रहा है किसी अक्षर की, वो किस तरह से किसी आई के ऊपर डॉटिंग कर रहा है, इट कैन बी टी को वो किस तरह से टी बार के फॉर्म में कर रहा है, अंडरस्कोर लाइन क्या कर रहा है। बहुत सारी यूनिक चीजें होती हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं हैंडराइटिंग को हम एक सबकॉन्शियस एक्ट बोलते हैं। सबकॉन्शियस एक्ट का मतलब भी मैं बता दूंगी। कॉन्शियसनेस के हम अपनी 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक बोलते हैं हम कॉन्शियस है पर्सन, एक बोलते हैं सबकॉन्शियस, एक पर्सन बोलते हैं अनकॉन्शियस है। तो मेरे ख्याल से कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस हर किसी को पता होता है कि ये क्या चीज है, पर सबकॉन्शियस होता है कि पर्सन ना सोया हुआ है पूरी तरह से, ना जागा हुआ है पूरी तरह से। तो एक तरह से हैंडराइटिंग हमारी हैबिट बन जाती है। जब वो हैबिट बन जाएगी तो अगर मैं आधी रात को भी आपको बोलूंगी कि आप एक सिग्नेचर करिए, आप याद नहीं करेंगे आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, आप बड़े आराम से अपने सिग्नेचर कर लेंगे, क्योंकि वो आपके हैबिट में, आपको पता है कि आप सारे अल्फाबेट किस तरह से बनाते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो आपकी हैबिट है। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आपकी हैंडराइटिंग में कुछ नई चीजें आप अपने आप ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग दूसरे की हैंडराइटिंग से अलग होती चली जाएगी। दस्तखत या सिग्नेचर को लेकर बहस यहाँ पर भी नहीं रुकती है। जिज्ञासा से भरे हमारे दिमाग या शोध में व्यस्त शोधकर्ता उस मकाम पर भी चले गए हैं जहाँ से लोग मानते हैं कि सिग्नेचर से व्यक्ति के स्वभाव का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी व्यक्ति के कुछ गुण उसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा है तो कैसे? डॉक्टर श्रुति से सुनिए। खूबसूरत पार्ट होता है कि आप किसी की राइटिंग को देख के सिर्फ यही नहीं बता पाते कि उसकी राइटिंग सही है या नहीं, आप ये भी बता पाते हैं कि उसका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, वो इंसान बर्ताव में कैसा है, उसकी अपनी एक आप कह सकते हैं आउटलाइन, उसकी पर्सनैलिटी की आउटलाइन आप उसकी राइटिंग को देख के समझ पाते हैं। और ये हैंडराइटिंग का सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट मैं मानती हूँ, क्योंकि हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसकी राइटिंग को एज अ मिरर लेके चलते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी का एक शीशे की तरह होता है।
आप जिस तरह के पर्सन है आपकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्ट करेगा। राइटिंग के अक्षरों की बनावट, आपस में जिस तरह से आप उन्हें जोड़ते हैं, आप उन्हें जिस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया हैंड राइटिंग कैरेक्टर से, हम जब ग्राफोलॉजी करते हैं, इस जो साइंस को जो आप पूछ रहे हैं कि पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है, इसको हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो ग्राफोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक को ही स्टडी करते हैं। हम यही देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से जोड़ा है, ओवरऑल राइटिंग का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और उसके बाद हम ये बताते हैं अच्छा आपकी पर्सनैलिटी की ये ट्रेट्स है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव हो सकता है आप बहुत शैतान रहे हो सकता है कि आपको अभी इस समय आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हो सकता है आपकी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ अच्छी नहीं चल रहे हैं। इवन हम ये चीजें भी बता पाते हैं हैंड राइटिंग के थ्रू। उसके अलावा सबसे अच्छी बात ग्राफोलॉजी में ये भी है कि अगर हमें पता चलता है कि किसी की हैंड राइटिंग देख के हमें समझ में आ रहा है कि इस समय वो इंसान एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है या उसके आसपास के जो रिलेशन है वो सही नहीं है, वो कैरियर में बहुत ज्यादा परेशान है, वो इंटरपर्सनल रिलेशन में परेशान है, उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, इन चीजों को भी हम हैंड राइटिंग के थ्रू सही कर सकते हैं। हम उनको कुछ तरह से लिखने के तरीके को बदल के, जिसको हम कहते हैं ग्राफोथेरेपी करके, जिसमें कि वो अपने जिस तरह से लिखता है उसको अगर थोड़ा सा भी बदलाव कर दे उस लिखावट में, तो ये सारी चीजें उसके लिए और सही हो जाती हैं। तो सिर्फ यही नहीं है ग्राफोलॉजी में हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि दो लोगों के गुण मिला के हम कहते हैं ठीक है आप सही हैं, आप शादी के लिए जा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम हैंड राइटिंग में भी हम दो लोगों की हैंड राइटिंग को चेक करें कि क्या ये पर्सन का जो नेचर है और ये दूसरे पर्सन का जो नेचर है ये आपस में मेल खाएगा, क्या एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी पाएंगे, वो चीज भी हम हैंड राइटिंग से चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है और इसको हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो सिग्नेचर या हैंडराइटिंग का महत्व केवल व्यक्ति के काम आने तक भी नहीं रुक रहा, उसके स्वभाव बताने तक भी सीमित नहीं। जैसा कि डॉक्टर श्रुति ने बताया कि अब इसके जरिए लोगों की समस्याएं भी आसान की जा रही हैं। बहरहाल ये वो सारी बातें उन टेढ़ी लकीरों के बारे में जो हम रोज कहीं ना कहीं खींच के उनको दस्तखत की शक्ल देते हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। उम्मीद है कि हम आपको दस्तखत यानी सिग्नेचर से जुड़े वो सारे पहलू बता पाए हैं जिनके बारे में अब तक आप अनजान रहे होंगे। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान को आप आज तक की ऐप के अलावा YouTube, गाना.com, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इस ज्ञान ध्यान की रिसर्च की है मेरे साथी रोहित ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।